वेलकम गाइज, योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस फंक्शन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो फंक्शन है एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। यस, यह एक्स लुकअप, वी लुकअप एंड एच लुकअप, ये तीनों ऐसे फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करना अगर आपने सीख लिया तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट को आसानी से कर पाएंगे, वो भी एक्सेल पे। के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं इस फंक्शन को। मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, कस्टमर कॉल अटेंडेड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग, शिफ्ट टाइमिंग, मंथली सैलरी, लोकेशन डिटेल दी हुई है। उसमें से हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी डालते ही यहाँ पे पूरा डेटा आ जाए, तो इसके लिए फंक्शन यूज करने होते हैं एक्स लुकअप, वी लुकअप। अब एक्स लुकअप और वी लुकअप दोनों ही फंक्शन में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, उसको आप समझ लेंगे और दोनों को यूज करना समझ जाएंगे। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी साझा कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं एक्स लुकअप फंक्शन को। यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन टाइप करेंगे, इक्वल लगाना है एच लुकअप, एक्स लुकअप टाइप करना है, एक्स लुकअप, ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू वह वैल्यू होता है जिसके आधार पे हम बाकी डिटेल्स यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी एज अ लुकअप वैल्यू होगी। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी डालते ही यहाँ पे लुकअप नेम, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, डिजिग्नेशन आ जाएगा। तो ये जो रिटर्न करेगा वो है रिटर्न वैल्यू, यानी रिटर्न एरे। अगर आप रिटर्न एरे की बात करें तो एक साथ पूरा डेटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप डाला, A3 इसका लुकअप वैल्यू है, कॉमा लगाया, लुकअप एरे। लुकअप एरे यानी जिसमें से हमें इसे खोजना है। तो हमें क्या चाहिए है, लुकअप एरे चाहिए एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम। तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सेल रेफरेंस दे देंगे A12। A12 यहाँ पे पहली सेल है और अंतिम सेल मान लीजिए यहाँ पे A1000 है, जिसमें कि 1000 तक का डेटा है। एंड इसके बाद लुकअप वैल्यू देने के बाद में लुकअप एरे आपने दे दिया। अब आपको देना है रिटर्न एरे, यानी रिटर्न एरे जो रिटर्न करेगा। तो एम्प्लॉय नेम रिटर्न करेगा, लेकिन एम्प्लॉय नेम किस एरे से रिटर्न करेगा, तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का एरे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के एरे के सेल रेफरेंस को यहाँ पे दिया है। सेल रेफरेंस है B12, ठीक है। B कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग है 12, तो सेल का रेफरेंस हो गया B12। B12 कॉलन लगा देंगे रेंज बनाने के लिए, और इसका लास्ट सेल का रेफरेंस दे देंगे, तो B1000 ये आपने दे दिया रिटर्न एरे में, यानी रिटर्न करेगा एम्प्लॉय नेम। इस वाले एरे में से डेटा जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखेंगे, उस एम्प्लॉय आईडी के इक्वल में जो भी उस रो में डेटा होगा, नेम जो भी होगा वो नेम यहाँ पे रिटर्न कर देगा। इसके बाद अगर मान लीजिए ये एरे नहीं मिला, ऐसे वैल्यू नहीं मिला, तो फिर आपको नॉट फाउंड में क्या लिखना है, तो यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हुआ है, ब्लैंक सेल आए। एंड इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 आपको टाइप कर देना है एंड ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना है। अभी यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करने वाला, एम्प्लॉय आईडी टाइप कर देंगे, तो एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए मैंने टाइप कर दी AMP0009, यहाँ पे अनन्या का डेटा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल भरनी है। तो फिर आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चेंजेस करनी है उस पर इसको रखेंगे ज्यों का त्यों, अदरवाइज कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो इसको आप F यानी फंक्शन की F4 से प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे। सेल रेंज यानी लुकअप एरे भी चेंज नहीं होना है, तो उसको भी आप F4 की प्रेस करके लॉक कर दें, कांस्टेंट कर दें, फ्रीज कर दें। लुकअप एरे के बाद रिटर्न एरे चेंज होता रहेगा। एरे दे देने के बाद में अब आता है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में चेंजेस करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एम्प्लॉय नेम के बाद डिपार्टमेंट वाले कॉलम में आएंगे तो डिपार्टमेंट को ये रिटर्न करेगा, और इसके बाद अगर डिजिग्नेशन में आएगा तो रिटर्न में एरे में डिजिग्नेशन से रिटर्न करेगा। इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। B12 के बाद यहाँ पे C12 हो जाएगा और इसके बाद D12 हो जाएगा। तो इस तरह से चेंजेस होते रहेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने पे इसको इस तरह से लोकेशन तक ड्रैग कर दिया। अब आप टैक्स सपोर्ट वाले में आएंगे तो C12 आ रहा है, सपोर्ट वाले में आएंगे तो D12 से D1000 आ रहा है, एंड एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आएंगे तो E12 रेफरेंस ले रहा है। यानी कि आपका केवल इसमें लुकअप वैल्यू चेंज नहीं होगी, लुकअप एरे चेंज नहीं होगा, केवल आपका रिटर्न एरे चेंज हो रहा है। तो इस तरह आपने पूरा डेटा रिटर्न करेगा। अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करते ही, जैसे मैंने यहाँ पे EMP0014 टाइप किया तो यहाँ पे कविता का पूरा डेटा आ जाएगा। कविता कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स एंड सैलरी $2578। सो गाइज एक्स लुकअप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं वी लुकअप की तरफ। वी लुकअप फंक्शन में आपको जहां पे यहाँ देखिए एक्स लुकअप में आपने क्या दिया था, लुकअप एरे, और अब आपको देना होगा टेबल एरे। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट ऑन कर देंगे, लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप वैल्यू वही एम्प्लॉय आईडी को रखना है, जिससे कि एम्प्लॉय आईडी डालते ही पूरा डेटा आ जाए। एम्प्लॉय आईडी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक है। रोहन 2 जगह नाम है, डिजिग्नेशन एक सा हो सकता है, डिपार्टमेंट एक सा हो सकता है, बट एम्प्लॉय आईडी लगभग मोस्टली जो है यूनिक रहती है। तो इसके बाद टेबल एरे देंगे। टेबल एरे हमारा जो डेटा जिस टेबल में है उस डेटा के टेबल को टेबल एरे कहेंगे। तो अब यहाँ पे या तो आप इसको सिलेक्ट करके टेबल एरे क्रिएट कर लें, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, पहला तरीका। एंड नेम बॉक्स पे आपको आ जाना है, जहाँ पे सम लिखा हुआ आ रहा है उस पे आएंगे, वहाँ पे आपको नेम देना होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा ऑलरेडी मैंने नेम दे रखा है, एंटर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाते ही अब देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ये कॉलम नंबर है। देखिए एक कॉलम नंबर 1 है, B2 3 C3 जिसमें एम्प्लॉय आईडी है वो 1, नेम वाला 2 और डिपार्टमेंट वाला कॉलम जो है वो 3 है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए तो हमें नेम रिटर्न करना है, तो कॉलम नंबर हो जाएगा 2, तो 2 टाइप कर देंगे। रेंज लुकअप देने के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स रखना है, एंड इसके बाद में आपको एंटर की प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी डेटा नहीं आया, नॉट एप्लीकेबल लिखा आ रहा है। तो यहाँ हम टाइप कर देंगे EMP जो कि एम्प्लॉय आईडी है 008, एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए EMP 008 में प्रिया का डेटा दे रखा है, तो वह डेटा यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। प्रिया का डेटा इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे आएंगे, फिर से हमें यही फंक्शन टाइप करना होगा। तो फंक्शन टाइप ना करना पड़े इसके लिए इस फंक्शन को करते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। तो अगले कॉलम पे आएंगे, डिपार्टमेंट वाले पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे 2 की जगह पे सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज कर देना है। 3 किया, एंटर की प्रेस किया। अब अगर आप चाहते हैं एक साथ पूरा ही डेटा आपका आ जाए, अगर आप चाहते हैं पूरा डेटा यहाँ पे आ जाए एक साथ ही, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देखिए, फिर से मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप कर देना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 2 और 3 कॉलम नंबर को हमने कर लिया है। अब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना डिटेल हमको चाहिए। एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट ऑफ नहीं किया था, कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दें, इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करें, एंटर की प्रेस कर दें। पूरा डेटा आपका इधर पे एक ही बार में आ जाएगा। आप यही काम यहाँ भी कर सकते थे। तो दोनों तरीके से वी लुकअप डेटा को पेस्ट करना यानी उस डेटा को लाना मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जैसे ही चेंज करेंगे, एम्प्लॉय आईडी चेंज करते ही डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 था, अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10, तो यहाँ पे रोहन का पूरा डेटा आ जाएगा। रोहन टीम लीड, टेक सपोर्ट टीम लीड कर रहा है, और टोटल सैलरी $4106 है। तो ये साथियों ये रहा एक्स लुकअप एंड वी लुकअप। अब आगे समझने वाले हैं एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप क्या करता है
कि ये डेटा को हॉरिजॉन्टली देखता है, यानी हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है और रिटर्न में वर्टिकल डेटा को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम के लिए मैंने इक्वल लगाया, एच लुकअप टाइप किया, ब्रैकेट ऑन किया। लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करना है, इस वाले सेल को, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में जो ये पूरा डेटा है उसके टेबल का नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे रखा है एम्प्लॉय डेटा, सिलेक्ट किया। टेबल एरे के बाद में कॉमा लगाया। रो इंडेक्स नंबर आपको देना है, जिस रो का डेटा आप यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7। नेहा का डेटा 6 नंबर के कॉलम पे है, तो मैंने यहाँ पे 6 दिया। एंड रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे नेहा का डेटा रिटर्न करेगा। एंड कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कविता का डेटा आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे 7 करते तो नेहा का डेटा आ जाता। तो यहाँ पे कविता का डेटा आया। एंड इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो C9 से D9 हो जाएगा। लुकअप एरे यानी टेबल एरे चेंज नहीं होगा। एंड रो इंडेक्स नंबर भी आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसको ड्रैग कर देना है, एंटर की प्रेस कर दीजिए एक बार और इसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए बाकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी, कविता, एस्केलेशन, मैनेजर एंड एक्सपीरियंस। अब जैसे ही यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, 6 की जगह पे 10 कर देते हैं, तो 10 नंबर पे जिसका भी डेटा होगा वो केवल एम्प्लॉय नेम में चेंज होगा। अब यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट को ये रेफरेंस लेगा। तो ये इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने वर्टिकल डेटा रखा है, जहाँ पे एम्प्लॉय कोड को रखा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली बाकी डेटा यहाँ पे उस एम्प्लॉय कोड के आधार पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूज करेंगे एच लुकअप, इक्वल लगाएंगे, एच लुकअप टाइप करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू देंगे। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एम्प्लॉय आईडी और इससे जुड़ा हुआ पूरा डेटा आ जाए। तो मैंने इस दर पे U11 को एज ए लुकअप वैल्यू दिया, कॉमा लगाया। टेबल एरे, ये डेटा टेबल है, तो यह टेबल है, इसमें से डेटा आ जाएगा, कॉमा लगाया। रो इंडेक्स नंबर लिखा, रो इंडेक्स नंबर पे मुझे डेटा चाहिए है दूसरे नंबर का, तो मैंने 2 लिखा, कॉमा लगाया। एंड कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑन किया एंड एंटर की प्रेस कर दिया। सॉरी, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस कर देना है। अभी नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे E002, तो दूसरे रो पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, और ये E002 पे हर्षित का है, तो हर्षित का नाम आ जाएगा। E003 टाइप करते ही यहाँ पे माइमा का डेटा आ जाएगा गाइज। एंड इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो नीचे वाला जो भी डेटा हम लिखेंगे वो डेटा यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल चेंज करना है एम्प्लॉय कोड, E001 करते ही यहाँ पे रमेश का डेटा आ जाएगा। तो गाइज ये था एच लुकअप फंक्शन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, बुरा लगा है तो माफ़ करते हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।